Hello, welcome to the ABA Unit. Let's start the next video on ventricles of the brain. This video will cover the ventricles of the brain, the CSF regulation, means the cerebrospinal fluid regulations, and functions of cerebrospinal fluid. So let's start. So the brain consists of the four irregular structure. How many? The four irregular structure is there. The four structure are the brain ventricles. Okay, so first one is the right ventricle, second one is the left ventricle, third one is the third ventricle, and fourth one is the fourth ventricle. अगर हम इसमें देखेंगे कि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट ventricle. Next, this is the left ventricles. This ventricle is the third ventricle, and this is the fourth ventricles. So there are the four brain ventricles. This is the right ventricle, this is the left ventricles, this is the third ventricle, and this is the fourth ventricles. So next we will see the other sides of the ventricles. So this left ventricle and the right ventricle are also known as the lateral ventricle because it presents the lateral positions of the both side of a hemisphere, that is the right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere. So that's why it's the lateral ventricle, ventricles. Okay, so left ventricles and the right ventricles are also known as the lateral ventricles. So if we see the lateral ventricles, here we can see that so both lateral ventricles are present just below the corpus callosum. Corpus callosum. The corpus callosum is the commissural tract of the brain, means right cerebral hemisphere and लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बिटवीन जो कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो भी एक फाइबर्स होता है, नर्व फाइबर्स होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, तो ये कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे हमारा वेंट्रिकल प्रेजेंट है, जो लैटरल वेंट्रिकल्स है, राइट एंड लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट है. ठीक है, जस्ट उसके नीचे क्या है, हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स. यहाँ पे हमारा लैटरल वेंट्रिकल्स and the third ventricles are attached. This area is known as the intraventricular foramen. क्या नाम है, intraventricular foramen. ठीक है, तो देन इसके बाद हमारा ये थर्ड वेंट्रिकल्स है. देन थर्ड वेंट्रिकल के बाद सेम थर्ड एंड ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है सेरिब्रल aqueduct. The cerebral aqueduct provide the connection between the third ventricles and the fourth ventricles. ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, जो लैटरल वेंट्रिकल्स एंड द थर्ड वेंट्रिकल्स के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन. एंड नेक्स्ट सेम थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्शन है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका नाम क्या है, सेरिब्रल एक्विडक्ट. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे दो वेंट्रिकल के बीच में जो डिवाइडेड क्रिएट किया है, इसका डिवीजन का जो क्रिएट किया है, इसका नाम क्या है, सेप्टम पेलुसिडम. सेप्टम पेलुसिडम. ठीक है, तो ये है हमारा वेंट्रिकल्स का स्ट्रक्चर. सो हर एक वेंट्रिकल्स में आपको एक पर्पल कलर ऑफ स्पॉट या पर्पल कलर का एरिया देखने को मिल रहा है. इस पर्पल कलर एरिया का नाम है
कॉर्वेट प्लेक्सस। कॉर्वेट प्लेक्सस इस एरिया से प्रोड्यूस होता है CSF। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इस कॉर्वेट प्लेक्सस से सिक्रेट होती है। ठीक है, इस कॉर्वेट प्लेक्सस से हमारा CSF प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितना भी कॉर्वेट प्लेक्सस प्रेजेंट है, ये सारे एरिया से क्या प्रेजेंट हो रहा है? CSF प्रोड्यूस हो रहा है। अभी इस CSF तो किस एरिया से बाहर जाएगा? किस एरिया से? क्योंकि वेंट्रिकल्स में प्रोड्यूस हो रहा है, तो CSF कौन सा रीजन में रहता है? सब आर्कनॉइड स्पेस। तो सब आर्कनॉइड स्पेस में CSF रहता है, बट CSF प्रोड्यूस हो रहा है वेंट्रिकल्स में। ये कैसे जाएगा? तो यहाँ पे जाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल एरिया प्रेजेंट है, जो इस जगह पे फोर्थ वेंट्रिकल के जस्ट टॉप में कुछ स्पेशल एरिया प्रेजेंट है, फोरामेन। कहाँ का फोरामेन? द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो फोर्थ वेंट्रिकल्स का रूफ में क्या प्रेजेंट है? फोरामेन प्रेजेंट है। तो फोरामेन ऑफ द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल्स, यहां से CSF हमारा कहां पे जाएंगे? सब आर्कनॉइड स्पेस में जाएंगे। कहां पे जाएंगे? यहाँ पे जो सब आर्कनॉइड स्पेस है, सब आर्कनॉइड स्पेस में चला जाएगा। देन सब आर्कनॉइड स्पेस होके पूरा ओवरऑल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो होता जाएगा। ठीक है, तो अभी CSF का प्रोडक्शन समझ में आया होगा एंड CSF का फ्लो समझ में आया होगा। हमारा जो CSF प्रोडक्शन होता है, CSF प्रोडक्शन कहां से होता है? कॉर्वेट प्लेक्सस से। कॉर्वेट प्लेक्सस से क्या प्रोड्यूस होता है? CSF। ये CSF प्रोडक्शन का रेट कितना होता है? 0.5 ml पर मिनट। पर मिनट में 0.5 ml प्रोडक्शन होता है क्या? CSF। इस CSF पर मिनट में 0.5 ml एंड हर दिन में 720 ml पर डे CSF का प्रोडक्शन होता है। तो CSF का टोटल वॉल्यूम्स कितना होता है? 150 ml। तो 150 ml CSF हमारा CSF टोटल CSF वॉल्यूम्स है, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है 720 ml। सो बाकी इतना सारा ml कहाँ जा रहा है? ठीक है, तो इसके लिए समझना होगा CSF का प्रोडक्शन के साथ CSF का किस तरीके से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। प्रोडक्शन के बाद कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड देन रिमेनिंग पोर्शन हमारा बचेगा क्या है? दैट द CSF का वॉल्यूम। ठीक है, तो वो हमें समझना है कि किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा। तो इस एरिया का नाम क्या है? फाल्क्स सेरेब्री। तो फाल्क्स सेरेब्री के इस एरिया पे आपको, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा था? सुपीरियर सैजाइटल वेनस साइनस। ठीक है, तो सुपीरियर सेजाइटल वेनस साइनस प्रेजेंट था। तो इस सुपीरियर सेजाइटल वेनस साइनस को अगर हम देखेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से इसका लार्ज इमेज में आपको देखने को मिलता है, दैट इज द सुपीरियर सेजाइटल वेनस साइनस। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है आर्कानोइड विलाई। क्या प्रेजेंट है? आर्कानोइड विलाई। इस आर्कानोइड विलाई के अंदर हर एक जो छोटा छोटा पोर्शन देखने को मिल रहा है, दैट आर नोन एज द आर्कानोइड ग्रेनुलोसन्स। आर्कानोइड ग्रेनुलेशंस। ठीक है, और इसका ओवरऑल पूरा नाम क्या है? इसका आर्कानोइड विलाई। इस एरिया से जो भी CSF है ये कहां पे चला जाता है? हमारा वेनस साइनस में चला जाता है। अब वेनस साइनस सारे ऐड होके इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन होता है, देन अल्टीमेटली हमारा सर्कुलेशन में आ जाएगा। दिस इज द फ्लो ऑफ द सर्कुलेशन।
CSF प्रोड्यूस हो रहा था हमारा कोरोइड प्लेक्सस के यहाँ पे। देन इसके बाद ये CSF इस एरिया से बाहर जा रहा था, जिस एरिया का नाम क्या है, फोरामेन ऑफ द रूफ ऑफ द वेंट्रिकल्स। इस एरिया का नाम क्या है, फोरामेन ऑफ द रूफ ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, फोरामेन ऑफ द रूफ ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, इसका नाम क्या है, कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, तो कोरोइड प्लेक्सस से CSF प्रोड्यूस हो रहा था, देन इस वेंट्रिकल्स में कैरी होके देन यहाँ पे हमारा फोरामेन ऑफ द रूफ ऑफ द वेंट्रिकल्स, कौन सा वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल्स, रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल्स से हमारा सब आर्कनोइड स्पेस में जा रहा था। देन सब आर्कनोइड स्पेस में फ्लो होने के बाद कैसे हमारा इस एरिया में क्या प्रेजेंट है, आर्कनोइड विलाई प्रेजेंट है। इस आर्कनोइड विलाई से ये जो CSF है, CSF हमारा वेनस साइनस में ड्रेन हो रहा है। ठीक है, तो सुपीरियर सेजाइटल वेनस साइनस, सुपीरियर सेजाइटल वेनस साइनस में आके ड्रेन हो रहा है, देन सर्कुलेशन में आ रहा है, देन ये बाहर की तरफ जो भी हमारा नॉर्मल प्रोसेस है, फ्लूइड रेगुलेशंस का जो भी प्रोसेस होता है उस तरीके से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोडक्शन होता है 720 ml पर डे पे प्रोडक्शन होता है, किसमें, कौन सा रेट में, 0.5 ml पर मिनट के रेट में। देन बट कांस्टेंट जो नॉर्मल जो वैल्यू है दैट इज द 150 ml। ठीक है, CSF का नॉर्मल वॉल्यूम कितना है, 150 ml, बट प्रोडक्शन हो रहा है 720 ml पर डे। ठीक है, तो इसमें से सम ऑफ द CSF विल बी एक्सक्रिएटेड बाय द, यहाँ पे आर्कनोइड, इस एरिया का नाम क्या है, आर्कनोइड विलाई। ठीक है, तो आर्कनोइड विलाई से हमारा वेनस साइनस में चला जाएगा, एंड वेनस साइनस से जैसे मैंने बोला था इंटरनल जुगुलर वेन से हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशंस में आ जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशंस में आने के बाद नॉर्मल जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द CSF रेगुलेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द CSF। CSF कंटेन ऑफ water, maximum the portion is water, mineral salt, glucose, next some of the plasma proteins। ठीक है, जो होता है कौन सा होता है, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। नेक्स्ट है वेरी फ्यू ल्यूकोसाइट, वेरी फ्यू यूरिया एंड क्रिएटिनिन। ठीक है, तो दिस आर द contents of the cerebrospinal fluid. Next we will see the functions of CSF cerebrospinal fluid. So first of all the protection of the brain and shock absorber। ठीक है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेंगे एज ए शॉक एब्जॉर्बर, बिकॉज ब्रेन इज फ्लोटिंग इन द CSF, है ना, तो CSF के अंदर में ब्रेन फ्लट होता है, तो जो भी इंजुरी या जो भी ट्रॉमेटिक कंडीशन अगर एवरेज होगा तो एज ए शॉक एब्जॉर्बर जैसे काम करेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो ब्रेन को कुशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शंस ऑफ द CSF। नेक्स्ट फंक्शन इज द reduce the effective weight of the brain। तो जैसे कुछ ऑब्जेक्ट को नॉर्मल कैरी करना और इन द वाटर कैरी करना, तो इन द वाटर कैरी करने से क्या होता है, हमें वेट थोड़ा सा कम महसूस होता है। तो सेम तरीके से तो CSF के अंदर या ब्रेन के सराउंडिंग CSF प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, जो ब्रेन का जो इफेक्टिव वेट है ये क्या होता है, जनरली कम महसूस होता है। इसके बाद क्या है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट विच प्रोड्यूस इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो उसको एक्सक्रिएट करने में हेल्प करेंगे cerebrospinal fluid, because cerebrospinal fluids drain in the arachnoid villi, through the arachnoid villi
in the venous sinus in the brain. तो there are the various type of the venous sinus in the brain. तो in the venous sinus में क्या होता है, ड्रेन होता है, ठीक है। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा तो उसको क्या करेंगे, बाहर एक्सक्रीट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है होमियोस्टेसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड।